की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया। बाबा मेरे डिग आओ मत कोई, बाबा मेरे डिग आओ मत कोई। बेर बेर बर जत हो रे बाबा, बेर बेर बर जत हो रे बाबा। ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे डिग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़िया। लाज मत पत दैरे दुनी को, मैं लाज मत पत दैरे दुनी को। नीलज होए भाया न्यारा नीलज होए भाया न्यारा। जो राखे कुल वेद मर्यादा, जो राखे कुल वेद मर्यादा। सो जिन संग करो हमारा, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया। लोक सकल दौलत दुनिया को, सो में जान के खोई। लोक सकल दौलत दुनिया को, सो में जान के खोई। मैं डारिया घर जार्या हंसते, मैं डार्या घर जार्या हंसते। सो लोक राखत घर रोए, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया। बाबा मेरे डिग आओ मत कोई, बाबा मेरे डिग आओ मत कोई। सतगुरु संगे में ये घर पाया, सतगुरु संगे में ये घर पाया। दिया पार ब्रह्म देखाई, दिया पार ब्रह्म देखाई। श्री महामत कहे
या विद बिगड़िया श्री मोहम्मद कहे, या विद बिगड़िया तुम जिन बिगड़ो भाई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे डिग आओ मत कोई, बाबा मेरे डिग आओ मत कोई। बेर बेर बर जत हो रे बाबा, बेर बेर बर जत हो रे बाबा। ना तो हम जो बिगड़ेगा सोए, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे डिग आओ मत कोई, बाबा मेरे डिग आओ मत कोई, बाबा मेरे डिग आओ मत कोई। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण जब बिछोहा धनी का तब दुख में धनी को विलास, उन दुख के विलास में पहुँचाए देत धनी आस, पहुँचाए देत धनी आस। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। कहा करूं तीन सुख को प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर बेला, पर संसार परिवर्तनशील है। संसार में परिवर्तन होते रहता है। आज से 40-50 साल पहले जहाँ आपने खेती की जगह देखी थी, वहाँ अब मकानी मकान बन गए। जहाँ पैदल चलते थे वहाँ सड़क, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, रास्ते बन गए। आप देखिए, इसी प्रकार से जहाँ भी आप देखिए संसार में परिवर्तन हो रहा है। शहरीकरण बोलते हैं ना, सब जगह शहर का वातावरण आ रहा है। गांव में भी जहाँ रास्ता पहुँच गया, बिजली पहुँच गई, इंटरनेट पहुँच गया, तो शहरी वातावरण होता है। तो परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन विज्ञान का भी नियम है। विज्ञान में भी परिवर्तन आते रहता है। नई नई खोज, नए नए आविष्कार विज्ञान में चलते रहता है। और प्रकृति में तरह तरह से लोग ही प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं ना आजकल। तो ऐसे करके दुनिया में परिवर्तन होते रहता है। देखिए, आप जो बीज लगाते हैं वो परिवर्तित होकर के पौधे के रूप में उगता है। फिर थोड़ा परिवर्तन होगा तो उसमें फूल खिलने लग जाते हैं, फिर उसमें फल लगने लग जाते हैं, अनाज इत्यादि लग जाते हैं। फिर परिवर्तन होता है तो वो अनाज पक जाते हैं। जैसे पक जाते हैं तो जिस पौधे में अनाज पके ना, वो पौधे धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं। देखिए परिवर्तन। और अनाज जब तैयार हुए तो उसको उनसे निकाला जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, घास को अलग, अनाज को अलग।
फिर उसके बाद अनाज को सुखाया जाएगा। एक परिवर्तन और हुआ, अनाज को पीसा जाएगा। गेहूँ है तो पीसा जाएगा, धान है तो चावल बनाया जाएगा। देखिए परिवर्तन। और उसको फिर आप जब पकाते हैं, कच्चा तो खा नहीं सकता कोई, मनुष्य पका करके खाता है ना। बंदर और मनुष्य में क्या फ़र्क है? बंदर कच्चा ही खा जाता है, मनुष्य पका करके खाता है, उसको उबाल करके मसाले उसाले डाल करके उसको खाता है। तो आपने उसको पका लिया तो और परिवर्तन उसमें आ गया। खाने के बाद शरीर के अंदर गया तो खराब हो गया फिर, और परिवर्तन होने से। तो ऐसे देखिए कि कहाँ से एक बीज से बढ़ते 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 परिवर्तन हो करके हमारे जीवन में आया। हमने उसके पौष्टिक तत्व को ग्रहण किया, बाकी विकार को हमने निकाल दिया, फिर वो खाद बनने जाता है, फिर बीज बोया जाता है। देखिए ये परिवर्तन संसार में, परिवर्तनी संसार है कहते हैं ना, इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं संसार परिवर्तनशील है। फिर आप देखिए लोगों के मन में भी परिवर्तन आते रहता है। आज जो सोचते हैं कल कुछ और सोचते हैं, आज जो करते हैं कल कुछ और करते हैं। व्यापारियों को देखिए, आज जो व्यापार कर रहे हैं कल कुछ बदल देते हैं, फिर साल 2 साल के बाद लोग मकान बदलना चाहते हैं। थोड़ा सा पैसा हो गया तो मकान बदलो, नए मकान में जाओ। लोग गाड़ी बदलते रहते हैं। देखिए परिवर्तन, ये सब परिवर्तन मन का खेल है। जो चीज़ों का हम परिवर्तन कर रहे हैं ना, वो मन का खेल है। मन कहता है परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, नई नई चीज़ें ग्रहण करो। देखो हम लोग मंदिर में भी कुछ परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा सुविधा हो सुंदर साथ को, ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ सकें और उनको कहीं कोई असुविधा ना हो। मंदिर आने से ये असुविधा हुई ऐसा महसूस ना हो, इसलिए कुछ कुछ परिवर्तन संस्थाओं में भी मंदिरों में भी करना पड़ता है, व्यवस्था का परिवर्तन। तो ये सब चलते रहता है। फिर प्रकृति का, ये ऋतुओं का परिवर्तन तो अपनी जगह है। अभी अब बरसात की ऋतु चल रही है, गर्मी भी है बीच बीच में। फिर इसके बाद धीरे धीरे देखिए बरसात जाने के बाद शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। देखिए 6 ऋतुएं हैं तो 2-2 महीने में परिवर्तन, उनमें परिवर्तन आते रहता है। प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। आज चारों ओर धुम्मस छाया हुआ है तो शरद ऋतु आते ही धुम्मस हट जाता है, वातावरण स्वच्छ हो जाता है, प्रकृति स्वच्छ होती है। तो लोगों के मन में भी परिवर्तन का विचार, ऋतुओं में भी परिवर्तन, प्रकृति में भी परिवर्तन। तो अपरिवर्तनीय क्या है? जो कभी परिवर्तित नहीं होता वो है धर्म। धर्म कभी परिवर्तन नहीं होता है। धर्म एव निश्चला कहते हैं ना, धर्म अखंड है, धर्म निश्चल है, धर्म वही रहेगा। जो भक्ति हमारे माता पिता ने की, जो मंत्र का जाप किया, हम वही करते हैं। वे जैसे परिक्रमा करते थे हम वैसे ही परिक्रमा करते हैं। वे जैसे आरती करते थे हम उसी तरह आरती करते हैं। कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि धर्म अपरिवर्तनीय होता है। जैसे वो पारायण पढ़ते थे हम भी वैसे ही पारायण पढ़ते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि धर्म निश्चल है, धर्म अखंड है, धर्म शाश्वत है, धर्म सनातन है। धर्म को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म की स्थापना परमात्मा ने की है। जो परमात्मा द्वारा स्थापित विषय है उसमें परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति द्वारा स्थापित जो विषय है उसमें परिवर्तन होते रहता है। लोगों द्वारा स्थापित जो चीज़ें हैं उसमें परिवर्तन होता है, पर परमात्मा द्वारा स्थापित चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेगी।
उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं है। इसलिए हमें धर्म के शरण में जाना, गुरु के परमात्मा के शरण में जाना और भक्ति करना ये जरूरी है कि हम परिवर्तित संसार से अपरिवर्तनीय धाम की ओर, अपरिवर्तनीय परमात्मा की ओर हमारा झुकाव हो जाए और हम भी निश्चल बने। जैसे धर्म निश्चल है ऐसे भी हम निश्चल बन जाएं और किसी दुविधा में न पड़े। तो हम लोगों का प्रकरण चल रहा है दुख का। श्री प्राणनाथ जी महाराज दुख का दर्शन करा रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, कहा करूं तिन सुख को जिन से हो ये निराश। कहते हैं वो ज़्यादा सुख भी किस काम का, क्योंकि ज़्यादा सुख भी कभी कभी दुख में बदल जाता है ना। संपत्ति बहुत आती है तो लोग फूले नहीं समाते हैं। फिर कोई सरकार की निगाहें गई, ये टैक्स तुमने नहीं भरा, वो टैक्स तुमने नहीं भरा। ऐसे जब अब विपत्तियाँ आती है तो इस तरह से भी आती है। कभी कभी कोई चोरी बदमाशी करने वाले आ जाते हैं, चुरा करके ले जाते हैं। तो ज़्यादा धन भी किस काम का, जो थोड़ी देर खुशी देता है बाद में दुख देता है, बाद में उसका क्षय हो जाता है, खर्च हो जाता है, व्यापार में कुछ नुकसान होने लगता है तो दुख होता है मन में। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं, कहा करो तिन सुख को, वो भौतिक सुख के लिए मैं क्या करूं जिनसे हो ये निराश। एक दिन निराश होना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे भी निराश होना पड़ता है कि माँ बाप बढ़िया से कमाते हैं, कमाने के बाद प्यार और स्नेह के चलते लड़कों को बांट देते हैं, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा। अपने लिए कुछ नहीं रखते, अपने ही तो लड़के हैं, जब चाहिए ले लेंगे इनसे। पर लड़कों के हाथ में जाते ही फिर जब माता पिता को ज़रूरत हो तो हाथ फैलाना पड़ता है, देते नहीं है। कई परिवार में ऐसा हुआ है। देखिए, धन तो है पर धन ने निराश कर दिया। बच्चे अनुकूल नहीं है, कहना नहीं मानते। इसलिए जानकार माता पिता क्या करते हैं कि ये आप 3 बच्चे हैं तो 3 हिस्सा कर दिया, एक हिस्सा अपना भी रख लिया ताकि सेवा करते रहें उस लालच में, है ना। कि माता पिता के पास कुछ धन है तो बाद में तो हमें ही मिलेगा, ये जब विदा हो जाएंगे दुनिया से। तो उस लालच में भी कई बच्चे सेवा करते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना लालच, माता पिता की सेवा हमारा कर्तव्य है, चाहे उनसे कुछ मिले ना मिले। हम बच्चे थे, गर्भवास में थे, तब से लेकर के माँ ने सेवा की है। तो माँ का स्थान तो अमूल्य स्थान है। इसलिए माँ की सेवा, और पिताजी ने बचपन से खिलाया पिलाया, रक्षा की, पढ़ाया लिखाया, भविष्य उज्जवल किया। इसलिए वो कुछ दे न दे हमारा कर्तव्य है। पर इस कलियुग में ऐसे कर्तव्य समझने वाले लड़के बच्चे 25% भी नहीं मिलेंगे। बाकी 75% तो बस अपना काम बन गया, माँ बाप से भी अलग हो जाते हैं, कभी पूछने भी नहीं आते, बीमार हैं, कुछ है तो भी कोई लेन देन नहीं रहता है। ऐसे भी कलियुग में बहुत सारे मिलते हैं। तो माँ बाप के पास धन तो था, बांट दिया, अब दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। कई माता पिता वृद्धाश्रम में आ जाते हैं, मंदिरों में भी आते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, बच्चों को बांट दिया, अब बच्चे कुछ सुनते नहीं हैं। बहुत लोग बताते हैं। तो देखिए कि वो सुख भी क्या करना जो हमें दुख देता है, जो हमें सताता है, ऐसा सुख क्या करना। कहा करो तिन सुख को जिनसे हो ये निराश। एक दिन निराश भी कर देता है वो सुख। ए झूठा सुख है छल का, सो देत माया की फांस। फिर कहते हैं ये जो संसार का सुख है, भौतिक सुख, एक झूठा सुख है, क्षणिक सुख है। क्षणिक है इसलिए झूठा कहा कि आता है जाता है, तो ऐसा ये सुख है। और कभी कभी माया की फांस में भी डाल देता है, बंधन में बांध देता है। मेरा मेरा करते हुए आप मरे तो बस फिर उस धन की रक्षा के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
जन्म जन्मांतर का चक्र नहीं छूटेगा। इसीलिए मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विद्या, मेरे तो आधार धाम धनी के चरणार विंदा। ऐसा पूर्ण विश्वास हो जाए कि ये घर, ये परिवार, ये संपत्ति, ये गुजारा है, जब तक दुनिया में है तब तक इसमें बैठना है, इससे लगाव है। पर मेरे आत्मा के आधार तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। बस मेरा उनके तरफ झुकाव है, उनके तरफ लगाव है। माया मोह की फांस में हम पड़ने वाले नहीं हैं। बस हम तो परमात्मा के दास बन करके, परमात्मा की अंगना बन करके उनकी भक्ति में हमारा झुकाव बना रहेगा। ऐसा विश्वास रखना चाहिए। धन धन करते हुए माया के फांस में नहीं पड़ना चाहिए। कहते दुख से पियोजी मिलसी सुखी न मिलिया। कोई परमात्मा को पाने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना, दुख झेलना, कष्ट झेलना, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, जप ध्यान करना, शरीर को भी थोड़ा कष्ट देना, शरीर को भी साधना, ये जो हम भी करते हैं ना, परमात्मा देखते हुए होते हैं कि एक भक्त एक सुंदर साथ उनको पाने के लिए क्या कुछ कर रहा है। सुबह से जो आराम से सब कुछ कर रहा है, परमात्मा उस पर ध्यान नहीं देते। जो थोड़ा बहुत कष्ट उठा करके कर रहा है, पीयू उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए दुख से पीयू जी मिलसे सुखे न मिलिया। कोई सुख पूर्वक किसी ने परमात्मा को पाया नहीं, ऐसा इतिहास कहीं मिलता ही नहीं है। भागवत की सारी कथाओं को पढ़ो, अन्य पुराणों को पढ़ो, जिसने थोड़ा कष्ट उठाया, जीवन में परिश्रम किया, लगनशील बना, उसी को परमात्मा के दर्शन हुए। आराम परस्त लोगों को कभी दर्शन भी नहीं हुए, उनकी कृपा भी नहीं हुई और उनका जीवन व्यर्थ ही चला गया। अपने धनी का मिलना, इसलिए हमारे धाम धनी जो है ना, राज्य महाराज, हम तो श्री राज के भक्त हैं ना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के भक्त हैं, उन्हीं को धनी भी कहा है। तो हमारे धनी से मिलने के लिए भी सो दुखई से हो, कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, आपको लगनशील बनना पड़ेगा। आराम से बैठ कर के नहीं होगा, सोफे में बैठे रहे आराम से, उससे पूजा नहीं होती है। कभी ज़मीन में भी बैठना होगा। जब तक ताकत है आपको ज़मीन में बैठ कर के, ज़मीन में आसन रख कर के आप पूजा कीजिए। जब शरीर दुर्बल हो जाएगा तो एक टूल रखिए, वहाँ पर स्टूल कहते हैं ना, स्टूल रखिए और उसमें बैठ कर के पूजा आप कर सकते हैं। पर जब तक शरीर साथ देता है तब तक तो भूमि में बैठ कर के जो भक्ति होती है ना, वो भक्ति निराली भक्ति होती है। ऊपर चेयर में बैठ कर के जो भक्ति करते हैं ना, वो इतनी निराली नहीं होती है। अब शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो राज्य माफ़ कर देंगे, ठीक है तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, बैठो ऊपर बैठो, पर मुझे न भूलो। कहीं भी बैठो, नीचे बैठो, ऊपर बैठो, पर भक्ति न छूटे, भजन न छूटे, सेवा सुमिरन न छूटे। तो इस तरह से कहते हैं कि अपने धनी से मिलने के लिए कुछ न कुछ कष्ट उठाना ही पड़ेगा। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ए दुख बहुत बड़ा पदार्थ है, बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि लोग भागते हैं, उससे दूर दूर भागते हैं। जैसे आप देखिए, कोई बीमार होता है ना, तो बहुत सारे लोग दूर दूर भागते हैं ना, क्योंकि बीमार व्यक्ति की सेवा करनी हो तो दुख उठाना पड़ता है, उसके कपड़े धोने पड़ते हैं, उसको नहलाना देना पड़ता है, साफ सफाई में ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, हर कोई बीमार व्यक्ति की सेवा नहीं करता है, पर जो करता है ना, दुनिया में आप देखिए कि ये जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल में जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है उनको सैलरी मिलती है, फिर भी उन लोगों को, बीमार को ठीक ठाक देखभाल करने के लिए कितना कुछ उस डिपार्टमेंट के लोग, सफाई कर्मचारी जो लोग होते हैं, कितना दुख उठाते हैं और रोगियों की सेवा करते हैं। तो देखिए, कहीं भी सेवा शब्द आता है तो कुछ न कुछ कठिन परीक्षा होती ही है और कठिन परीक्षा में से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही राज्य की सेवा के लिए भी आपको परीक्षा से गुजरना ही होगा और अनेक प्रकार के परेशानियों को झेलना ही होगा। ऐसे भक्ति नहीं होती है। जहाँ सेवा है, भक्ति है,
प्रेम है, समर्पण है, उसमें आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि दुख से बिहुजी मिलसी, अपने धनी का मिलना सो दुख से होए। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए, ताते सुख को छोड़ के दुख ले सके सो लो। बहुत सारे लोग सुख का रास्ता छोड़ करके, मैंने जैन धर्म में देखा कि बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े संपत्ति वाले, जब उनके मन में आता है कि मुक्ति तो दुख से ही मिलेगी, मुक्ति पाना है, निर्वाण पद को पाना है, आत्मा को कल्याण करना है, तो ऐसा आराम से नहीं होगा, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर साधु वेश ले लेते हैं ना। हमारे भी संन्यास परंपरा में देखिए, हिंदू धर्म में संन्यास परंपरा है। वो कभी कभी पढ़े लिखे डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, अच्छे अच्छे कंप्यूटर साइंस में पढ़े हुए लोग, जब वैराग्य आता है तो हरिद्वार में, ऋषिकेश में, आश्रमों में जाकर के संस्कृत अध्ययन करते हैं, सेवा करते हैं, साधारण मनुष्य की तरह कार्य करने लग जाते हैं। जीवन में जब ज्ञान मिलता है तो व्यक्ति ऐसा आराम छोड़ करके सेवा के क्षेत्र में वो संलग्न हो जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि ये ताते सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। परमात्मा को पाने के लिए सुख का मार्ग तो त्याग नहीं होगा, कष्ट का मार्ग झेलना होगा, उसको ही जीवन का एक अंश बनाना होगा, जीवन का एक लक्ष्य बनाना होगा। रात दिन दुख लीजिए, कहते हैं रात को भी गद्दे में एकदम, कभी कभी लोग डनलप गद्दे होते हैं ना, ऐसे में लोग सो जाते हैं ना। पर देखिए ज़्यादा आराम परस्ता आप बने तो शरीर भी बीमार हो जाता है, शिथिल हो जाता है शरीर। इसलिए थोड़ा सा कड़क आसन हो, अपना जो सोने का आसन हो, बहुत मुलायम भी नहीं होना चाहिए। वहाँ भी थोड़ा सा आप देखिए कि सोने में भी इतना हम आराम नहीं ढूंढेंगे, तो ऐसे ही बैठने का आसन भी थोड़ा सा कड़क हो तो शरीर ठीक ठाक रहता है। ज़्यादा मुलायम आसन में आप लोग बैठे, शरीर दुर्बल हो जाता है, शिथिल हो जाता है। तो सोते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा आराम नहीं ढूंढना है। और उठने के बाद भी, जैसे आप देखिए यहाँ से हम रोड तक चल के जा सकते हैं, तो यहीं से हम रिक्शा ढूंढने लगे, रिक्शा करने हम लोग लगे, ज़्यादा आराम परस्त हम लोग हो गए ना। चल सकते हैं तो चलें, राज्य के मंदिर आए हैं और राज्य के मंदिर से लौट के जाना है तो थोड़ा कष्ट करें, शरीर चलता है, शरीर को परिश्रम भी होता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हम योगा प्राणायाम नहीं कर सके तो चलने का एक्सरसाइज तो हमने कर लिया। और ये एक्सरसाइज केवल हमारा एक व्यायाम नहीं है, ये बौद्धिक व्यायाम भी है, क्योंकि यहाँ बुद्धि का भी काम हो रहा है, आत्मा कल्याण का भी काम हो रहा है, भक्ति भी बढ़ रही है, धर्म भी बढ़ रहा है, सेवा में भी समर्पित हो रहे हैं। तो ऐसे आनंद का विषय हमने चुन लिया है। तो कहते हैं कि जितना हो सके हम लोग इस दुख को झेलते हुए, कष्ट को झेलते हुए चलें और सुख का मार्ग छोड़ करके परिश्रम का मार्ग हम लोग ढूंढें। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख का, फिर कहते हैं दिन रात दुख का अनुभव कीजिए। राज्य से बिछुड़न का ये दर्द है, अनुभव करते रहिए। और खाते पीते, आप देखिए खाते हुए भी अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान्न बना करके खाने बैठे, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। साधारण रुखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, कहते न, खाने में भी थोड़ा सा कष्ट उठाना होगा कि हमें बहुत रोज़ मिठाई चाहिए, रोज़ एकदम हमें बढ़िया अलग अलग सब्जियां चाहिए, ऐसे नहीं। ठीक ठीक उचित आहार होना चाहिए। आहार करते हुए भी ज़्यादा सुख नहीं ढूंढना चाहिए, थोड़ा दुख से थोड़ा वैराग्य धारण करते हुए, खाते हुए पीते हुए। बहुत सारे लोग मैंने पीने वाले को देखा, पानी पीते ही नहीं है, बोलते हैं हम जूस पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, और चीज़ पीते हैं। यात्रा में, देश परदेश की यात्रा में मैं देखता हूँ कि कई आजकल के बच्चे हैं ना, वो यही सब जो बोतल में पैक आता है ना, वही पीना चाहते हैं। जैसे बोतल में जो पानी आता है, आजकल कई कंपनियों का पानी आता है ना, पर एक झरने का भी तो पानी आता है,
कुएं का भी पानी आता है, प्रकृति का फल है ना, वो प्रकृति से सीधा मिल रहा है। वो पीने का आनंद कुछ निराला होता है। इसलिए हमें ये जो है जुड़ाव, प्रकृति का जुड़ाव भी कम नहीं करना है, ज़्यादा आर्टिफिशियल भी नहीं होना है। खाते पीते पहनते हर समय हमको ध्यान रखना है। उठते बैठते दुख चाहिए, उठते हुए भी बैठते हुए भी परमात्मा का विरह होना चाहिए। मैं परमात्मा के लिए ऐसा आराम नहीं करूँगा। मेरे परमात्मा को पाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे दुख उठाना ही होगा, त्याग करना ही होगा, वैराग्य धारण करना ही होगा। इस प्रकार से अपने आप को सुधार लेना है। यों पीयूज सौ होई है सन्मुख। श्री जी महाराज हमें मंत्र दे रहे हैं, इस तरह से राज्य के सम्मुख हो सकते हैं, राज्य के सामने हो सकते हैं। देखिए, सुबह सुबह आप मंदिर आए, बिना कुछ खाए पिए आप आए हैं, तो एक मन कितना स्वच्छ होता है ना। राज्य का प्रसाद पाएंगे, फिर खाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे। दिन भर भूखे नहीं रहना है, पर जब तक राज्य की आरती पूजा न हो जाए कुछ खाएंगे नहीं। महाप्रसाद लेंगे या राज्य को भोग धरा करके प्रसाद लेंगे, चरणामृत लेंगे, चंदन लगाएंगे, तब खाएंगे। देखिए, थोड़ी देर भूख तो झेलना पड़ेगा, पर उसमें आनंद है। भक्ति के क्षेत्र में उसी में आनंद है। और जो भक्ति क्षेत्र में नहीं लगा है, वो तो सुबह उठते ही चाय लाओ, बिस्किट लाओ, ऐसे करने लग जाता है। देखिए, उसने वो कष्ट नहीं उठाया, इसलिए परमात्मा से दूर हो गया। जिसने कष्ट उठाया थोड़ा अपने जीवन में, वो परमात्मा के नज़दीक हो जाता है। तो इन दुख से कोई जिन डरो, इन दुख में प्यो को सुख का। दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख आता है जाता है, कष्ट आते हैं जाते हैं। और शरीर धारण किया है तो कष्ट होना ही होना है। शरीर ऐसे रचा गया है, कुछ समय के बाद कोई ना कोई बीमारी आनी आनी है। इसलिए समझो, ये शरीर का धर्म है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का मंदिर है। रोग आएगा, पर हम परमात्मा में भरोसे रख करके रोग से भी जूझते रहेंगे, रोग से भी निवृत्त होंगे। इसलिए कहते हैं दुख से मत डरो, इन दुख में पीऊ को सुखा। दुख संसार में देखने में दुख है, पर पीऊ परमात्मा का सुख आप उपभोग कर रहे हैं। जो चाहते हैं सुख को, आखिर दिन में दुख। आज सुख चाहने वाले पीछे दुख पाएंगे, मरने के बाद दुख पाएंगे। आज दुख झेलने वाले मरने के बाद सुख पाएंगे, क्योंकि उनको मोक्ष गति मिलेगी। परम गति, मोक्ष गति, परमात्मा के चरणारविंद सच्चिद आनंद स्वरूप धाम की प्राप्ति होगी। और आज जो सुख भोग रहा है, अनेक प्रकार के जमपुरी में कष्ट और दुख उसको झेलने होंगे। इसलिए आज का जरा सा हमारा जो है कष्ट अत्यंत आनंद में हमको पहुंचाता है, तो क्यों न कष्ट करें। बच्चे जैसे छोटे में कष्ट उठा करके पढ़ते हैं, MA PhD कर लेते हैं, तो अच्छी अच्छी नौकरी मिलती है, जीवन भर आराम से पैसा कमाते हैं। पढ़ते समय में दुख नहीं उठाया तो जीवन में कमा नहीं सकते। ऐसे ही ये कर्म करने के लिए, कमाई करने के लिए ये क्षेत्र हमको मिला हुआ है, जीवन मिला है। इससे कुछ सत्कर्म करके जीवन को इतना उन्नत बनाए कि अंत तो गत्वा हमें उस सुखरूप परम धाम में, राज्य के चरणारविंद में हमें पहुंचने का आनंद उपलब्ध हो। यही आज की चौपाई का सारांश है, जो श्री जी महाराज हमें समझा रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, और परम धाम के परम पद में पहुंचाने के लिए हमें चौपाई के माध्यम से श्री जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज भी हमारा समय पूर्ण होने आया। रोज़ आधा घंटा हम लोग ऑनलाइन चर्चा में बैठते हैं, और श्री जी ने क्या कहा डायरेक्ट सुनते हैं। जो श्री जी के एक एक वाक्य हैं उसका अब विश्लेषण करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए डायरेक्ट श्री प्राणनाथ जी महाराज से जुड़ने का, राज्य से जुड़ने का अनुभव करते हैं। तो आज के दिन जो अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, उस उपलक्ष्य में ललिताबाई गोयल हैदराबाद से भंडारे की सेवा है। तो ललिताबाई जी को और उनके परिवार को सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए जय जयकार के साथ।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। इना दुख से कोई जिन डरो, इना दुख में पीऊ को सुख, जो चाहत है सुख को, आखर दिन में दुख, आखर दिन में दुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। Thank you.